अगर दवाइयों की बात होती है तो डिजॉक्सिन की बात ना हो, ये संभव नहीं है। तो डिजॉक्सिन से रिलेटेड ही पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन से रिलेटेड क्या ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए, डोज रिडक्शन इज रिक्वायर्ड इन हिपेटिक डिजीज। हिपेटिक डिजीज में डोज रिडक्शन रिक्वायर नहीं होता। डोज रिडक्शन इज रिक्वायर्ड इन रीनल फेलियर। सॉरी, डोज रिडक्शन इज रिक्वायर्ड इन इफेक्टिव हिपेटिक डिजीज। हिपेटिक डिजीज में डोज रिडक्शन रिक्वायर्ड होता है। डोज रिडक्शन इज रिक्वायर्ड इन रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में डोज रिडक्शन रिक्वायर्ड होता है। इट कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, ये ब्रेडिकार्डिया करता है। इट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इन सीएचएफ। सीएचएफ में फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाता है। तो आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर पढ़ रहा हूँ। मुकेश बी, नारायण बी, प्रताप ए, दिनेश ए, स्वाति ए, किशोर रवि बी, उत्तम ए, अंकित सी, रवि बी, केवल और केवल ज्योति सी, गीतांजलि ए, दिनेश ए, जगदीश ए, विष्णु बी, everybody knows about डिजॉक्सिन। और एक गलत है, तो आपको ये छांटना है वो एक कौन सा गलत है और तीन कौन से सही है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी तीन बातें डिजॉक्सिन के बारे में सही है और कौन सी एक बात गलत है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट कौन है, ये आपको छांटना है। तो आपको ए बी सी डी में से तय करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है और बाकी सारे ऑप्शन जो है वो सही है। तो साफ डिजॉक्सिन के बारे में हर बच्चे को ये तो पता है कि ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाती है, पर कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि डिजॉक्सिन की आपको क्लियर जानकारी नहीं है। डिजॉक्सिन के बारे में आप परफेक्टली नहीं जानते हैं और एग्जाम इज नॉट अबाउट टू नो अबाउट ड्रग ऑफ चॉइसेस। इफ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी की अपन बात करें बेटा, तो वो एग्जाम में खाली इस हद तक सीमित नहीं है कि इस दवा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नर्स का जो रोल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है पेशेंट की केयर में। तो पेशेंट की केयर की बात करें तो ड्रग जो आप पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके बाद उसके जो इफेक्ट आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ये भी असेस करना होता है कि एडवर्स इवेंट तो नहीं हो रहा है। तो आपको ड्रग्स की जानकारी काफी हद तक अब इम्प्रूव करनी पड़ेगी अगर आप किसी बड़े संस्थान को टारगेट कर रहे हैं, तो आप बच नहीं सकते बेटा। तो साहब डिजॉक्सिन के बारे में क्या सही है? ये ऐसे बुलेट के यहाँ मिलते हैं यहाँ कहीं। ये ऊपर काम सिस्टम कौन नीचे काम सिस्टम आर पार रहते, लेकिन वो कैसा कार्डियक सील कर जाता है इंजन के अंदर की अंदर रहते एक सील साइड भी करते हैं। अंदर छोटा सा सील डिजॉक्सिन नाम की दवा जिसे आप कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं, और ये एक नेचुरल है ड्रग है, ये नेचुरल ड्रग है। तो साहब ये नेचुरली कहीं से मिलती है? इजीटेलिस प्लांट से, और जिसे आप फॉक्स ग्लो भी कहते हैं। तो फॉक्स ग्लो से या डिजिटलिस प्लांट से कौन सी दवा मिलती है? तो आपका जवाब होना चाहिए डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन एक प्रकार का ऐसा ड्रग है जो दिल पर काम करता है, इसलिए इसे कार्डियक और बायोकेमिकल नेचर देखूं, केमिस्ट्री के अनुसार ये ग्लाइकोसाइड है
तो ये एक ऐसा ग्लाइकोसाइड है जो नेचुरली 3,000 हमें साल डिजिटलिस के प्लांट से या फ्लो प्लांट से मिलता है और ये ग्लाइकोसाइड एक नेचर का नेचुरल कंपाउंड दिल पे काम करता है, इसलिए इसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं। ये वकायदे जो सुबह दवा है चने इसकी मैंने खास बुगामा बात है, फर बगैर इसकी ते खास किक बात है, दीने गाड़ी ने विशेष बात है किक चना खर खर करिए किक सही Increase तरीके से लागे कोने फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन गलत की सेटिंग कर दीजिए फिर without significant change in oxygen consumption। जिंदगी भर याद रखना कवैया डिजोक्सिन की क्या खास बात है। डिजोक्सिन दिल के अंदर जो ताकत है उस ताकत को तो बढ़ाती है, साथ दिल के धक्का देने की क्षमता है उसको तो बढ़ाती है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को तो बढ़ाती है। एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस थिंग, बट आपको ये भी पता होना चाहिए विदाउट ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ाए हुए, देखो एड्रेनलिन भी फोर्स बढ़ाता है और ऑक्सीजन कंजप्शन भी बढ़ाता है। तो साहब यहाँ पर डिजोक्सिन और दवाइयों से कैसे अलग है, पहले तो मैं बता दूं जो दवा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाती है उस दवा को अपन बोलते हैं इनोट्रोपिक, बढ़ाने का पॉजिटिव, और फोर्स के लिए इनोट्रोपिक। तो ये पॉजिटिव इनोट्रोपिक है, एवरीबॉडी नोज ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाती है, पर पॉजिटिव इनोट्रोपिक बहुत सारी दवाइयां हैं। ये किस प्रकार की पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग है, जिंदगी भर मेरे इस बात को याद रखना है। ये इस प्रकार की पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग है जो फोर्स को तो बढ़ा देगी पर ऑक्सीजन कंजप्शन में कोई खास बदलाव नहीं होगा, इसलिए इसे सम्मान के तौर पर क्या कहा जाता है, कार्डियोटोनिक। जिंदगी भर याद रखना डिजोक्सिन को कार्डियोटोनिक भी कहते हैं, डिजोक्सिन को कार्डियोटोनिक भी कहते हैं। जिंदगी भर याद रखना डिजोक्सिन वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो डिजिटलिस कार्डियो फ्लो प्लांट से मिलता है और ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाता है, इसलिए इसे पॉजिटिव इनोट्रोपिक कहते हैं, और बिना ऑक्सीजन की कंजप्शन को बढ़ाए हुए बढ़ाता है, इसलिए इसे कार्डियोटोनिक भी कहते हैं। एड्रेनलिन और डिजोक्सिन की कोई दुनिया में बात करें बोला दोनों फोर्स को बढ़ा रहे हैं, पर अंतर क्या है बोला एड्रेनलिन हार्ट रेट बढ़ाने की वजह से ऑक्सीजन कंजप्शन को भी बढ़ाता है, जबकि डिजोक्सिन केवल फोर्स को बढ़ाता है, रेट में यूं कहें बढ़ोतरी की जगह बल्कि घटोतरी करता है और ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ने नहीं देता है। इसलिए डिजोक्सिन एक प्रकार का ऐसा इनोट्रोपिक है जो कार्डियोटोनिक के नाम से भी जाना जाता है। जिंदगी भर इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है। और क्या आपको याद रखना है डिजोक्सिन के बारे में, जिंदगी भर ये मैं जो बातें लिख रहा हूँ तो आपको डिजोक्सिन के बारे में याद रखनी है। डिजोक्सिन के बारे में बोला इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, पहली बात। दूसरी बात डिक्रीज हार्ट रेट। तीसरी बात डिप्रेस कंडक्शन सिस्टम, डिप्रेस कंडक्शन सिस्टम, डिप्रेस कंडक्शन सिस्टम। ये तीन बातें जिंदगी भर याद रखिएगा डिजोक्सिन के बारे में। और टर्मिनोलॉजी में हम क्या लिखते हैं, इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को अपन लिखते हैं पॉजिटिव इनोट्रोपिक। ये जो इनोट्रोपिक वर्ड है ये फोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हार्ट रेट कम करता है, ये ब्रेडिकार्डिया करता है, इसके लिए लिखते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। कंडक्शन को डिप्रेस करता है, इसके लिए इसलिए लिखते हैं नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। तो जिंदगी भर डिजोक्सिन के बारे में याद रखना है, डिजोक्सिन फोर्स को बढ़ाता है, हार्ट रेट को कम करता है और कंडक्शन सिस्टम को भी डिप्रेस करता है। ये डिजोक्सिन के बारे में आपको जिंदगी भर ये तीन बातें याद रखनी है। और क्या खास बात डिजोक्सिन के बारे में आपको याद रखनी है, एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टोमक। बहुत कम दवाइयां हैं जो कहां से एब्जॉर्ब होती है साहब, स्टोमक से। आप अगर मुझसे पूछे तो भैया मोस्टली दवाइयां कहां से एब्जॉर्ब होती है तो इंटेस्टाइन से, मैं कहूंगा स्टोमक से बहुत कम दवाइयां हैं जो एब्जॉर्ब होती है और उन दवाइयों में से एक दवा है डिजोक्सिन। डिजोक्सिन कहां से एब्जॉर्ब होती है, स्टोमक से। तो ये बात आपको स्पेशली याद रखनी है। तो इस वजह से क्या होगा, जितनी भी दवाइयां हैं अगर जो डिजोक्सिन के साथ दी जाती है, अगर वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाती है तो
वो डिजोक्सिन के एब्जॉर्प्शन को कम करती है। अगर कोई दवा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कम करती है तो डिजोक्सिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। सामान्यतया और दवाइयों के साथ ऐसा नहीं होता। ज्यादातर दवाइयों के साथ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ने पर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट घटने पर एब्जॉर्प्शन घटता है, क्योंकि ज्यादातर दवाइयां इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है। तो जितनी जल्दी इंटेस्टाइन में पहुंचती है उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होती है। पर डिजोक्सिन की खास बात ये है, ये एब्जॉर्ब स्टोमक से होती है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होने पर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और पेरिस्टल मूवमेंट बढ़ने पर एब्जॉर्प्शन घटता है। और क्या खास बात है साहब, ये साहब एक्सक्रिएट इन यूरिन, एक्सक्रिएट इन यूरिन। डिजोक्सिन किससे एक्सक्रिएट होता है साहब? यूरिन से। और कौन सी फॉर्म में? अनचेंज फॉर्म। मतलब ये बिना मेटाबॉलिज्म के ही ये यूरिन से निकल जाता है। जिंदगी भर याद रखना, डिजोक्सिन किससे एक्सक्रिएट होता है? यूरिन से एक्सक्रिएट होता है। बिना मेटाबॉलिज्म के ही ये अनचेंज फॉर्म में यूरिन से निकलता है। इसका रीनल एक्सक्रीशन होता है। अब विद एज, जिंदगी भर ये भी बात ध्यान रखना, विद एज डिक्रीज रीनल एक्सक्रिएशन ऑफ डिजोक्सिन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे डिजोक्सिन का एक्सक्रिएशन कम होने लग जाता है। जैसे कि ओल्ड एज में आपसे कोई पूछे तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप सब जानते हैं रीनल इंपेयरमेंट कम और रीनल इंपेयरमेंट होने लग जाते हैं, क्रिएटिनिन क्लीयरेंस घट जाती है, रीनल फंक्शन कंप्रोमाइज होने लग जाते हैं। बुढ़ापा जब आता है तो ऑर्गन कम काम करते हैं, तो उम्र के साथ साथ किडनी के फंक्शन भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगेंगे। तो उम्र के साथ साथ जब उम्र बढ़ेगी तो आपसे एक शानदार क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर डिजोक्सिन के बारे में आपसे कोई पूछे, बोले डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी किसमें जल्दी होगी? बोले ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज के पेशेंट में डिजोक्सिन का जो क्लीयरेंस है वो कम हो जाता है। विद एज डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ डिजोक्सिन, इसमें ओल्ड एज में आते आते कम हो जाता है। या किसी के अंदर रीनल इंपेयरमेंट है, किसी की किडनी बराबर काम नहीं कर रही है, तो उस केस में भी क्या होगा साहब? उस केस में भी डिजोक्सिन का एक्सक्रीशन कम होगा, और डिजोक्सिन का एक्सक्रीशन कम होगा तो वहां पर डोज एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको कहा मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है, मेटाबॉलिज्म होता नहीं है, तो साहब यहाँ पर आपको जवाब मिल गया, लीवर से कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको पता है अगर इसका मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन बोले तो एलिमिनेशन अगर लीवर के थ्रू होता तो लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होने पर डिजोक्सिन की डोज कम करनी पड़ती। और अगर मैं कहूँ ये इसका एलिमिनेशन सीधा किडनी से होता है तो रीनल फंक्शन इंपेयरमेंट होने पर डोज कम करनी पड़ती है। तो साहब dose of digoxin if renal function impair, अगर रीनल फंक्शन गड़बड़ है बेटा तो डिजोक्सिन की डोज कम करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? डिजोक्सिन फोर्स को बढ़ाती है, रेट को कम करती है, कंडक्शन सिस्टम को डिप्रेस करती है, एब्जॉर्ब स्टोमक से होती है, एक्सक्रीट इन यूरिन होती है, अनचेंज होती है, लीवर की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है, अगर रीनल फंक्शन डिस्टर्ब होंगे तो डिजोक्सिन की डोज कम करनी पड़ेगी, वरना डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। नेचुरली रीनल फंक्शन कब गड़बड़ होते हैं? विद द एज ये डिक्रीज होने लग जाते हैं, गड़बड़ होने लग जाते हैं। तो ओल्ड एज में आपको डिजोक्सिन की डोज एडजस्ट करनी पड़ सकती है, रीनल फंक्शन इंपेयर होगा तब भी करनी पड़ेगी, वरना इसकी क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी। अब आ जाइए क्वेश्चन पर, डोजेज रिडक्शन रिक्वायर्ड इन हेपेटाइटिस डिजीज नहीं। तो इसने पूछा था which of the following is false about digoxin? क्या रीनल फंक्शन में डोज कम करनी पड़ती है? हाँ। क्या ये ब्रेडिकार्डिया करती है? हाँ। क्या ये फोर्स बढ़ाती है? हाँ। ब्रेडिकार्डिया करती है, इसलिए तो अपने नेगेटिव क्रोनो बोला और इधर पॉजिटिव ड्रोमो बोला, इधर पॉजिटिव इनो बोला। ध्यान से सुनना, पॉजिटिव इनो बोला इधर, तो पॉजिटिव न्यूट्रोपिक है, बिल्कुल है। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है, बिल्कुल है। तो ये दोनों बातें सत्य है।
क्या ये किडनी से एक्सक्रीट होती है? बिल्कुल होती है। इसलिए अगर रीनल डिसफंक्शन है तो क्या डोज कम करनी पड़ेगी? बिल्कुल कम करनी पड़ेगी। कर दिया वो बढ़ाने की ब्लड जरूरत को है? कैसे होना बिल्कुल चाहिए। नहीं है। तो क्या हिपेटिक डिजीज में कम करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो दो बातें याद रखना, अगर रीनल भैया फंक्शन ऑयल इम्पेयर बंद है हो तो जाएंगे भी यार डोज कम करनी पड़ेगी। ओल्ड एज में टॉक्सिसिटी का चांस है तो वहाँ भी डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो साहब पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है या राइट आंसर है ए। राइट आंसर है ए। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अभी भी आप जयेश यादव भी बता रहे हैं राइट आंसर है ए। राइट आंसर है ए। ए राइट है, मतलब बिल्कुल भावना ए राइट है। या हल पर तो को तेरा बिल्कुल आएगा, ऐप में डाउनलोड का ऑप्शन भी आएगा। सुरेश कुमार नंबर ए। यार महेश बिल्कुल आपको भी नहीं नमस्कार ऑयल बेटा। पर ही का सुरेश बार कुमार मालिक ए। है ना बिल्कुल सुरेश कुमार मालिक ए। तो मालिक स्वाति ही जाती बिल्कुल खुश रहो बेटा। सुरेश अरे कुमार ना ए। तो साहब हैं ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। उसने पूछा है गलत क्या है? जो गलत है वही सही है। क्वेश्चन का मजा तो देखिए। आली सी जो को सही कौन है है वो काम गलत है, जो गलत है वो सही है। ये पूछ रहा है नो क्या गलत है? बोला ए गलत है। हिपेटिक अरे डिजीज में साहब डोज ये आप एडजस्ट कोई करने की कोई जरूरी को जरूरत ना नहीं है। आदमी को बाकी बढ़िया तीनों बातें काय सत्य है। दिक्कत कोई चीज ओट्स को अगर बढ़ाता है, तो रेट को कम सभी करता नौकरी है कर लग और गया तो रीनल फिर ये डिजीज में थोड़ा डोज गाड़ी कम आप करनी सकती है पड़ती तो है। काय करे अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साहब। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ज्यादा ज्यादा एक ज्यादा से ब्रेक एक वाला बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके दिमाग को हिला देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की आगे को जरूरत ब्रेक तो नहीं है। कमी राख आपकी नॉलेज को बिल्कुल इस लेवल पे अपडेट करेंगे कि आप एग्जाम ही नहीं निकाले, बल्कि जो आप जॉब आप करेंगे, जिस पद पर आप जाके अपना काम करेंगे, उस पद के अनुसार जो आपकी योग्यता है उसको आप सही ढंग से फुलफिल कर पाएंगे। पेशेंट की केयर करने में आपको मजा आएगा। एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा जब दवाइयों की जानकारी आपको बिल्कुल सही होगी। नीतू कुमारी मजा आ रहा है। बिल्कुल सुरेश राइट अबाउट बिल्कुल। अब इसमें बताओ साहब क्या सही है, इसमें बताओ। अब इसे फोकस करो आप। उस क्वेश्चन से आगे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ बच्चों। अमित कुमार डी, गुड्डू श्रेया डी, जो अब काय बंद हो जाते कहीं विष्णु बी डी। क्या मजा है इस क्वेश्चन में। यही तो है क्वेश्चन। कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। और डी तो वैसे भी तुक्का लगाते हैं लोग। डी इज डी। अगर एज ए टीचर आप मुझसे पूछिए तो बच्चों का फर्स्ट ऑप्शन डी होता है। क्यों? क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये ऑप्शन देखा समझ में नहीं है, बी देखा समझ में नहीं है, सी देखा समझ में नहीं है। अब बच्चा ही डी है तो डी लगा दो, या डी में नन ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव होते हैं, इसीलिए डी लगा दो। तो सबसे ज्यादा पिक होने वाला ऑप्शन है होता है डी। तो साहब ये काम आप ना करें, आप सही आंसर चुने। सही आंसर चुने। आप कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है। सुरेंद्र सी, यार कितने जल्दी जल्दी आंसर देते हो बेटा। आपके आंसर को मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। लालचंद डी, सुनील ए, पीयूष डी डी। अब पता चल गया ना आपको कॉन्सेप्ट डी क्यों ज्यादा चुना जाता है। डी में नन ऑफ द ऑल ऑफ द होता है। भावना बिल्कुल सही बात है बेटा। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, ऐसा मुस्कुराओ। ऐसे जब आप दिखते हो ना, मुझे एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। सकरात पर आई थी मैंने सही से मेरे याद हैं क्या बात है साहब। कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल सकरात रहा कराई है। थी मतलब यहाँ पे भी आप कंफर्म नहीं है। डिजिटलिस्ट किस प्रकार वो दिवाली को लाई को बढ़ाती दिवाली है, का पॉजिटिव इनोट्रोपिक है, रेट को कम करती है, नेगेटिव प्रोनोट्रोपिक है, कंडक्शन को डिप्रेस करती है, नेगेटिव ट्रोनोट्रोपिक है। अब ये पूछिए साहब कि ये जो सीएचएफ के मरीज में ये जो डिजिटली से ये कैसे हार्ट रेट को कम करती है। हाउ डिजोक्सिन डिक्रीज हार्ट रेट, हाउ डिजोक्सिन स्लो हार्ट इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट। सीएचएफ के मरीज में डिजोक्सिन किस प्रकार हार्ट रेट को कम करती है। तो आपको बता दूं, डिजोक्सिन के बारे में बता दूं, जिंदगी भर याद रखना। चलो अगले पेज पे बताता हूँ। जिंदगी भर याद रखना डिजोक्सिन।
डिजोक्सिन के बारे में मैं बात करूं तो साहब ये इंक्रीज वैगल टोन, ये किसको बढ़ाती है? वैगल टोन को बढ़ाती है। डिजोक्सिन वैगल टोन को बढ़ाती है। उसके अलावा क्या करती है डिजोक्सिन? डिजोक्सिन डिप्रेस, डायरेक्ट एक्शन है इसका, डिप्रेस एस ए नोड। उसके अलावा डिजोक्सिन क्या करती है? बोला एक तो वैगल टोन को बढ़ा दिया और क्या कर रही है साहब? बोला डिप्रेस एस ए नोड। उसके अलावा क्या कर रही है? डिक्रीज सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। जिंदगी भर ध्यान रखना, बहुत मस्त बात है बेटा, जिंदगी गुजर जाती है लोगों की इन बातों को जानने में, तो भी समझ में नहीं आती है। डिजोक्सिन वैगल टोन को बढ़ाती है, वैगोमाइमेटिक होती है, डायरेक्ट ऐसे नोड को डिप्रेस करती है और उसके बाद सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी को भी कम करती है। और तीनों का एंड रिजल्ट देखे तो साहब तीनों का एंड रिजल्ट क्या बनता है साहब? डिक्रीज हार्ट रेट। ये चाहे वैगल टोन बढ़े तो भी हार्ट रेट कम होनी है, ऐसे नोट डिप्रेस हो तो भी हार्ट रेट कम होनी है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी कम हो तो भी हार्ट रेट कम होनी है। तो डिजोक्सिन अल्टीमेटली जो हार्ट रेट कम करती है वो कैसे करती है? डिजोक्सिन कैसे नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक जो इफेक्ट है वो साहब, उसके पीछे की वजह क्या है? डिजोक्सिन डायरेक्ट वैगल सेंटर पे काम करते हुए वैगल टोन को बढ़ा देती है, डिप्रेस कर देती है डायरेक्ट ऐसे नोड को, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी को कम कर देती है। इन सारी बातों से हार्ट रेट कम होती है। और साहब यहाँ पर एक फीचर याद रखना है, बोला क्या समस्या हो सकती है डिजोक्सिन से? ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया जिंदगी भर याद रखना है। अगर किसी मरीज की ऑलरेडी हार्ट रेट कम है तो ब्रेडीकार्डिया में है तो वहां पर आपको जिंदगी भर याद रखना है कि डिजोक्सिन हार्ट रेट कम करती है। तो अगर पहले से हार्ट रेट कम है तो वहां डिजोक्सिन को अवॉइड करेंगे। डिजोक्सिन के लिए मैं आपको बता दूं आज के करंट इरा में तो जितना पढ़ा जाता है उतना काम में लिया नहीं जाता, एग्जाम में जितना पूछा जाता है उतना अस्पतालों में काम में नहीं आता। बहुत अच्छे अच्छे रिप्लेसमेंट आ चुके हैं। तो साहब डिजोक्सिन के बारे में याद रखना है कि ब्रेडीकार्डिया करती है, हार्ट रेट कम करती है। कैसे कम करती है? डायरेक्ट वैगल टोन को बढ़ाती है, ऐसे नोड को डिप्रेस करती है, कम करती है। इन सारी बातों से ये हार्ट रेट कम करती है, मतलब नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है। इससे क्या होता है साहब? ब्रेडीकार्डिया। तो अगर किसी को ऑलरेडी ब्रेडीकार्डिया है तो आज को अवॉइड करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा, डिजिटलिस किस प्रकार से हार्ट को स्लो करती है, मतलब किस प्रकार से हार्ट रेट को कम करती है? वो ये तो कर रहा है हार्ट रेट कम होती है, और वो ये पूछ रहा है कि हार्ट रेट किस प्रकार से कम होगी। तो साहब हार्ट रेट किस प्रकार से कम होगी ये जानना है। तो साहब देखिएगा साहब, डिजोक्सिन किस प्रकार से हार्ट रेट कम करती है? डिजोक्सिन किसको बढ़ाती है? वैगल टोन को। डिजोक्सिन किसको बढ़ाती है? वैगल टोन को। डिजोक्सिन किसको बढ़ाती है? वैगल टोन को। मेरा ओवैद साहब देख लीजिए। कर दिया है ना?
मैंने गेयर मगर नहीं उसके लिए क्षमा चाहते हैं, टेक्निकल एरर था जो ठीक कर लिया गया। तो डिजोक्सिन किस प्रकार पहले हार्ट रेट को नंबर स्लो करती है, तो आप देखते हैं क्या वेगल टोन को बढ़ाती है, बिल्कुल बढ़ाती है। सिम्पथेटिक ओवरएक्टिविटी को कम करती है, बिल्कुल करती है। डायरेक्ट डिप्रेस करती है सिनोड को, बिल्कुल करती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज द राइट आंसर। हाँ तो राइट आंसर क्या है साहब? डी। मेरा डी बताओ इज द ना, राइट आंसर ऑल मेरा ऑफ नाम द आओ अबव। राजू। अब चलते हैं साहब थर्ड क्वेश्चन पे। बिल्कुल क्लविश राज का नरेंद्र राज का कुमार। टाइम हो गया भैया, अंधेरा टाइम हो गया था, कभी भी कुछ भी कर सकते हो तुम। राजू का बिल्कुल नाम आवाज आ गई होगी, सबको आवाज आ गई होगी। थोड़ा सा ये पीछे कौन है बेटा? पीछे पता नहीं किसकी परछाई थी। नाम आप ठीक है बेटा, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है। एंजॉय कराओ तो यार, मजे के साथ पढ़ो। कमी तो छोटी दे आप छोटी चीजें जिंदगी में चलती रहती, इन पे ध्यान मत दिया करो। एक तो आप राजू अपने की प्यारे से इस पे फोकस कीजिएगा। आप यहाँ किस पर्पज से आए हो? अबे आप पढ़ने आए हो तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, पीछे आगे बाढ़ में जाने दो। दुनिया में बहुत सारी चीजें आगे पीछे होती रहेगी, आप आगे पीछे मत होना। पीछे तो देखो, पीछे क्या देखूं मैं? बिल्कुल आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, बिल्कुल आप ऐसे मुस्कुराते रहो। आप जिंदगी में कई सारी जगह आपको ऐसा मूवमेंट देखने को मिलेगा जब आप डिस्टर्ब होंगे, पर अगर वहां पर आपने अपने आप को फोकस किया, डिस्टर्ब नहीं हुए, उस क्षण जो विचलन जो आया उसको आपने संभाल लिया, तो आपकी जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही सही चलती रहेगी। बिल्कुल टेंशन ना लें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डिजिटालिस increases the force of contraction of ventricles by। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब देंगे तो मजा आ जाएगा। अभी तक आपने सही जवाब नहीं दिए, अभी तक आपने ज्यादातर जो जवाब दिए कंसिस्टेंटली ज्यादातर बच्चों ने गलत दिए हैं। बिल्कुल पढ़ रहे ऐसे मुस्कुराते रहो, जिंदगी में चलता रहता है ये तो साहब। भूखा भेड़िया क्या तू शिकार करेगा? पीछे क्या है उसको देख के मैं बीच जावा तो बीच बात कोई दिक्कत नहीं, बड़ा पानी पड़ेगा वो तो। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। ध्यान दे गौतम, देख ले, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। लंकापति विभीषण फालतू की बातों पे ध्यान न दें। यहाँ पर आप पढ़ने आए बेटा तो पढ़े, और नहीं पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप लंका में ही बैठे रहे। कोई बी बता रहा है, मजा आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो दो आप। ये है आपका लेवल, आप लेवल करते हो ना, तो देखो साहब अब पता करते हैं आपका लेवल क्या है। आप चेक करते हैं आपका लेवल क्या है। स्टैंडर्ड बात करते हो ना, लेकिन कितना स्टैंडर्ड आपका है दिखाओ साहब। चेक करते हैं आपका स्टैंडर्ड। अमित कुमार सी, पीयूष बी, रवि सी। अभी चेक करते हैं आपका स्टैंडर्ड। सुमित बी, रवि सी, शीला बी, संजू बी, रवि बी सी, हिटमैन सी ए। क्या बात है, कोई क्या आंसर दे रहा है, कोई क्या आंसर दे रहा है? जो मर्जी है जो, तो बेटा तुम जो मर्जी है जो आज तुम तुक्के लगा रहे हो। आज तुम अपना लेवल पता कर लेना, हकीकत में अपनी अंतरात्मा से पूछना कि आपने आज जो आंसर दिए कैसे दिए। ये एग्जाम में आप करते हो, हवाइयां उड़ जाती है आपकी। गोल्डी सी, पूनम बी, बिल्कुल जो मर्जी है जो। सी ए, कोई ए दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई बी दे रहा है। अब डी तो देना ही बंद कर दिया ना आपने, मैंने डी के लिए बोला तो अब डी देना बंद कर दिया। कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है। गोल्डी सी, पीयूष बी, कवेड़िया डी। वो कवेड़िया ने डी दे दिया था, वाह वेड़िया वाह। गोल्डी सी, रवि जैन डी, अब डी देने लग गए साहब। सुरेश कुमार ए, अमर सिंह ए। मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर 1% से ज्यादा बच्चों को नहीं आता, जो आता है वो तुक्के में आ रहा है बस। रियलिस्टिक, लॉजिकल, रेशनल आंसर आपको नहीं पता, आप हवा में ही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल ये क्लास YouTube पे लाइव रहेगी बेटा, रिकॉर्डेड नहीं होगी। जिसको देखना है, जैसे देखना भी देख लो,
ये बेटा आपकी सेवा में हम हाजिर हैं बेटा, तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। बिल्कुल आप आंसर दे रहे हो, देते जाओ। अब आपके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ बेटा, आपको याद रखना है साहब। आपको पता है आज 13 तारीख 12 तारीख हो चुकी है, कल 13 तारीख है, कल ऑफर का आखिरी दिन है, लास्ट डे है। जो डील अभी दी जा रही है उससे बेस्ट डील कभी भविष्य में नहीं मिलेगी। मैं इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं फिर एक बार अक्सर चीजों को दोहरा रहा हूँ। जो डील अभी आपको मिल रही है, जो ऑफर आपको मिल रहे हैं, कल रात 9 बजे के बाद वो ऑफर आपको नहीं मिलेंगे। और भविष्य में अगर कुछ मिला भी सही तो इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। तो जो बेस्ट ऑफर है वो आज और कल 9 बजे तक है। उसके बाद आपको ये जो ऑफर आपको ऐप में मिल रहा है, तो ऐप के रिगार्डिंग जो ऑफर आपको अभी दिया जा रहा है वर्तमान में, भविष्य में वो ऑफर 13 तारीख को रात 9 बजे के बाद नहीं मिलेगा। और अगर मिला भी सही तो इस लेवल का ऑफर नहीं मिलेगा, इस स्तर की छूट नहीं मिलेगी। तो देख लीजिएगा, सारी डिटेल में जानकारी जो आप पढ़ रहे हो ना क्लास में, सब कुछ मिलेगी आपको क्लासेस में, डिटेल क्लासेस में। तो डिजिटलिस्ट increases the force of contraction of ventricle by दीजिए आंसर साहब, दीजिए। सपना इनको तो लंका में सपना राजपूत सी, भोजपुरी दुनिया सी, रितेश शर्मा सी, इंक्रीज फॉर द प्रोटेक्शन विद शॉर्ट पीरियड है, इंक्रीज डायस्टोल टाइम। प्लीज एक्सप्लेन दिस ऑफर। एक्सप्लेन ऑफर को क्या एक्सप्लेन करना बेटा, ऑफर यही है जो भी करंट में चल रहा है। जो करंट में आपको ऐप में जो चीजें मिल रही है, जिस रेट में मिल रही है, वो रेट वो आपको भविष्य में मिलने वाली नहीं है। वो जो अभी मिल रही है वो आगे नहीं मिलेगी। मिलेगा अगर कोई छूट तो इतना नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और बाकी जानकारी हम सबके पास है। अब इस क्वेश्चन का हम करते हैं पोस्टमार्टम। अब इस क्वेश्चन का करते हैं पोस्टमार्टम। कल रात 9 बजे तक इसके आगे चीजें बदलने वाली है। कल रात 9 बजे तक ऐप पे जो ऑफर है वो मिलेगी, उसके बाद चीजें बदलेगी। इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। डिजिटली इंक्रीज द फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वेंट्रिकल बाय एवरीबॉडी नोस। कहाँ लपेट रहे थे सब जानते हैं बेटा डिजोक्सिन के बारे में। वो रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन करती है, बिल्कुल जानते हैं। ये पॉजिटिव इनोट्रोपिक है, बिल्कुल जानते हैं। पर ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे बढ़ाती है, ये अब इसका आंसर हम ढूंढ रहे हैं। तो सब ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कंडक्शन विदाउट अफेक्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल, ऑप्शन सी increasing the duration of diastole but reducing the duration of systole, option D increasing the rate of contraction as well as duration of systole। अब ये कब समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, ये एक ही स्लाइड में समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिजॉक्सिन के बारे में, जिंदगी भर याद रखना। ये डिजॉक्सिन करता क्या है, डिजॉक्सिन करता क्या है, लिखना है सर। सिस्टोल टाइम, इसे बोलते हैं सिस्टोल। सुंदर ने से तरीके से को यार आयल खत्म हो गया, आज खत्म हो गया। डायस्टोल टाइम मतलब डायस्टोल प्रोलॉन्गेशन। अब आप गाड़ी में जा रहे हैं 2 ग्राम। और यहाँ पर एक बात, विशेष बात याद रखनी है, लेस और मोर। जिंदगी भर याद रखना है, डिजोक्सिन नाम की दवा सिस्टोल के टाइम को कम करती है, डायस्टोल के टाइम को बढ़ा देती है। पर जितना सिस्टोल का टाइम घटाती नहीं है, उससे ज्यादा डायस्टोल का टाइम बढ़ाती है। डिक्रीज सिस्टोल टाइम, सिस्टोल छोटा होगा पर लेस इतना छोटा नहीं होगा, छोटा होगा पर इतना छोटा नहीं होगा। डायस्टोल का टाइम बढ़ेगा पर ज्यादा बढ़ेगा। तो इन दोनों को अगर मैं कार्डियक साइकिल का टाइम बढ़ जाता है बच्चों, आप सब जानते हो। डायस्टोल सिस्टोल कार्डियक 0.8 सेकंड आप सब जानते हैं। 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। तो एक बार कार्डियक साइकिल में बात करूं 0.8 सेकंड आप सब जानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ डिजोक्सिन ने सिस्टोल को तो छोटा किया, डायस्टोल को बढ़ा दिया। फिर कार्डियक साइकिल का टाइम कैसे बढ़ा, मतलब सिस्टोल में जितना टाइम कम नहीं हुआ उससे ज्यादा डायस्टोल का टाइम बढ़ गया। तो ओवरऑल डिजोक्सिन ने कार्डियक साइकिल के टाइम को बढ़ा दिया। और इसी वजह से डिजोक्सिन किसको कम करती है, हार्ट रेट को कम करती
बढ़ाती है, तो आपको ये तो पता चल गया। तो डिगोक्सिन क्या करती है, सिस्टोल के टाइम को कम करती है, डायस्टोल के टाइम को बढ़ाती है। और जितना सिस्टोल का टाइम कम नहीं होता, उससे ज्यादा डायस्टोल का टाइम बढ़ जाता है। इस वजह से डिगोक्सिन से हार्ट रेट कम होती है। इसी को आप नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक बोलते हो, और इसी से ही ब्रेडिकार्डिया होता है। और मजे की बात, ये ब्रेडिकार्डिया करने के बावजूद, हार्ट रेट कम करने के बावजूद डिगोक्सिन फोर्स को बढ़ाती है। कैसे? उसका राज भी इसी में ही छिपा हुआ है। उसका राज भी इसी में ही छिपा हुआ है। ऐसा क्या करती है डिगोक्सिन? बिल्कुल, डिगोक्सिन क्या करती है भैया, जो मायोकार्डियल सेल है उसमें कैल्शियम को बढ़ाती है। बिल्कुल, कैल्शियम बढ़ने से फोर्स बढ़ता है, और उस फोर्स के बढ़ने में एक विशेषता, एक विशेष तेजी, एक विशेष तीव्रता कहां से आती है, उसका कमाल इसी में छिपा है। मैं ये नहीं कह रहा इस वजह से फोर्स बढ़ता है, इस वजह से फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? दो बातें हैं, जिंदगी भर ध्यान रखना। सिस्टोल का टाइम कम हुआ है, डायस्टोल का टाइम ज्यादा हुआ है। सिस्टोल का टाइम जितना कम नहीं हुआ, उससे ज्यादा डायस्टोल का टाइम बढ़ गया। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है, सीसी टाइम बढ़ने से हार्ट रेट कम हुआ, ब्रेडिकार्डिया हुआ। पर ब्रेडिकार्डिया के बावजूद भी फोर्स क्यों बढ़ा? कारण है सिस्टोल शॉर्टन होने के कारण। सिस्टोल शॉर्ट होने के कारण एक शानदार बात होगी। जैसे सिस्टोल शॉर्ट होगा तो एक विशेष बात होगी। क्या विशेष बात होगी? बोलो, वो जो फोर्स है जो पहले लग रहा था, वही फोर्स अब भी लगेगा, पर वो फोर्स अब कम टाइम में लगेगा। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है साहब, जिसे आप सिस्टोल कहते हैं, जिसकी वजह से इंजेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट आ रहा है, अब वही फोर्स जो पहले लग रहा था अब कम समय में लगेगा। तो सिस्टोल शॉर्ट होने के कारण एक इंटेंसिटी आएगी, स्ट्रोक बढ़ जाएगा, झटका बढ़ जाएगा, झटका बढ़ने से इंजेक्शन बढ़ जाएगा, इंजेक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। और यही सीएचएफ में डिगोक्सिन की वजह से होने वाला फायदा है। सिस्टोल शॉर्टन होने के कारण इंक्रीज इंटेंसिटी क्या बढ़ जाती है बेटा? इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मतलब आप लिख सकते हो, जिंदगी भर याद रखना है। बोला ऐसा क्या हुआ, तो आपको याद रखना है ऐसा क्या हुआ। आप एक कील को साफ दीवार पे अपने हाथ से गाड़ने की कोशिश कीजिए, नहीं गड़ेगी। पर उसी कील को आप हथौड़े से मारिए। आप अपनी हथेली से कील के सरफेस पे ताकत लगाइए, कील दीवार में नहीं जाएगी, पर हथौड़ी से मारिए, जाएगी। हुआ क्या है? फोर्स तो आपके अंदर पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही है। हुआ क्या है? उसी फोर्स को आपने कम टाइम में लगा दिया। जब सेम फोर्स को आप कम टाइम में लगाते हैं तो एक तेजी आती है, तीव्रता आती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सेम फोर्स इन लेस टाइम। इस वजह से क्या होगा? इंक्रीज स्ट्रोक। क्या बढ़ जाएगा? इंक्रीज स्ट्रोक। और स्ट्रोक बढ़ जाएगा तो साहब क्या बढ़ जाएगा? इंक्रीज इजेक्शन। इंक्रीज इजेक्शन क्या बढ़ जाएगा साहब? इजेक्शन बढ़ जाएगा। और इजेक्शन बढ़ जाएगा तो आप सब जानते हैं साहब क्या बढ़ेगा? इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। और जो आपका हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा था, वो अब पंप करने लग जाएगा। तो ध्यान से सुनना, सिस्टोल शॉर्ट होने से वही फोर्स कम टाइम में लगता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। सेम फोर्स इन लेस टाइम लगता है। इस वजह से झटका बढ़ता है साहब, स्ट्रोक बढ़ता है। आपका हार्ट आप उसी फोर्स को कम टाइम में लगाता है, कम टाइम में फोर्स लगाएगा तो साहब क्या होगा? जैसे कि आप सबको पता है, एक बोतल को आप लीजिए, तो बोतल को आप दबाइए, उसी ताकत से दबाइए, सेम ताकत से। पर एक बार बोतल को, मेरा हाथ देखिए, एक बार आप ऐसे दबा रहे हैं और दूसरी बार बोतल को आप ऐसे दबा रहे हैं, तो सब फोर्स उतना ही है। एक बार तो ऐसे ऐसे दबा रहे हैं, एक बार आप ऐसे दबा रहे हैं, तो तेजी से दबाएंगे तो सब क्या होगा? सब इजेक्शन आएगा। कहने का मतलब स्ट्रोक बढ़ जाएगा और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आएगा। और जो कंजेशन की समस्या थी, जो हार्ट के ब्लड पंप करने की समस्या थी, उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा। लो आउटपुट सिम्टम्स में हमें बेनिफिट मिलेगा। तो साहब ये जिंदगी भर याद रखना, सिस्टोल को शॉर्ट करके किसको बढ़ाता है साहब? किसको बढ़ाता है? सिस्टोल को शॉर्ट करके फोर्स को बढ़ाता है। अब आप एक बात पकड़ लेना, सिस्टोल शॉर्ट होगा, हार्ट रेट कम करता है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो डिगोक्सिन के बारे में क्या याद रखना है? सिस्टोल तो शॉर्ट करता है और क्या करता है? हार्ट रेट को कम करता है। ये बात आपको याद रखना है। सिस्टोल को शॉर्ट करता है और हार्ट रेट कम कैसे होती है? क्योंकि डायस्टोल
का क्या हो जाता है, प्रोलोंगेशन हो जाता है। तो डायस्टोल का टाइम बढ़ाता है और सिस्टोल का टाइम कम करता है। तो आंसर छांट लीजिएगा। इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल बिल्कुल गलत, नहीं करता। इंक्रीज द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विदाउट अफेक्टिंग ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता नहीं है साहब। उसके बाद इंक्रीज द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल, बिल्कुल ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं बढ़ाता। अब अपने आप ही सी आंसर बच गया। जिंदगी में कई बार आपको आंसर न मिले ना बेटा, तो आप क्या करना, गलत आंसर को बाहर कर देना, अपने आप सही आंसर आपको मिल जाएगा। इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल बिल्कुल, बट रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल बिल्कुल। ये डायस्टोल के ड्यूरेशन को तो बढ़ाता है बट ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल को कम करता है। बिल्कुल जिंदगी भर याद रखना, डिक्रीज डायस्टोलिक टाइम, सॉरी सिस्टोलिक टाइम और एंड इंक्रीज डायस्टोलिक टाइम। जो सिस्टोलिक टाइम है उसको कम करता है, डायस्टोलिक टाइम को ज्यादा करता है। तो राइट आंसर इज व्हाट, राइट आंसर इज सी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, सी। राइट आंसर इज व्हाट, सी। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। नहीं आया तो परेशान मत होना, बेचैन मत होना, स्टैंडर्ड इंप्रूव करने ही तो आप यहाँ आ रहे हैं बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह रहा आपकी स्क्रीन पर। The following has been demonstrated to retard progression of left ventricular dysfunction and prolong लिया है दवाई। of congestive heart failure. Option A digoxin, option B furosemide, option C enalapril, option D ambrinon. जवाब दीजिएगा बच्चों। ऐसे काम ही तो करे थे, दबर भी नहीं पड़े हैं। यहाँ आए हो तो अरे दबर दबर यहाँ काम दब्बा काम भी करे थे। एक लेवल पे ले जाने की बात है। आपको खुश करने के लिए डीओसी वाला खेल यहाँ पर नहीं है कि डीओसी बता दी। ये तो बेटा आपको सब स्टैंडर्ड समझा जा रहा है। अगर इस स्तर पे आपको ले जाया जा रहा है और आप खुश हैं तो सामने वाला भी आपको सब स्टैंडर्ड समझ रहा है और आप उस पर खुश होकर जस्टिफाई कर रहे हैं, आप सब स्टैंडर्ड है। तो एक लेवल जो नर्स का होना चाहिए उस लेवल को मेंटेन करना जरूरी है और उसी पे हम आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको खुश करने की नहीं, आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। अब इसका आंसर मैं पढ़ रहा हूँ। सुरेश ए, पुलकित ए, किशोर डी, रवि जैन ए। अब वाह बच्चों वाह, अगर पढ़ रहे तो कोई जरूरी थोड़ी डिजोक्सिन आंसर आंसर तो सीएचएफ है। सीएचएफ पे हमने डिजोक्सिन पे फोकस किया, इसका मतलब ये नहीं है कि डिजोक्सिन ही आंसर हो। यही तो आपको एग्जाम में मतलब ये जो चीज है ना, ये जो कीड़ा है आपके अंदर, एक चीज को पकड़ के उत्तर देने का, ये कीड़ा जब तक नहीं मरेगा ना तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये टिकार है और आपको बता दो ये गलत आंसर है, अभी बता रहा हूँ ये इज रॉन्ग आंसर। डिजोक्सिन लोड और सिम्टम्स को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो जो बीमारी बढ़ रही है सीएचएफ की, उस बीमारी को बढ़ने नहीं देना है। और सीएचएफ के पेशेंट में इस तरह की चीजें कर दी है, मतलब वो दवा आपके बॉडी में इस तरह का इफेक्ट लाएगी तो बीमारी का प्रोग्रेशन रुक जाएगा और उस बीमारी से मरने की संभावना कम हो जाएगी। दो आंसर, गोल्डी ए, रवि ए। मैं आपको कर चुका हूँ, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आज आपने देख लिया आपका लेवल, खुश हो गए ना बच्चों। अब आप जानते हो किस स्तर पर हम लेके जाएंगे। ये तो एक डेमो है, यहाँ देख रहे हो जो आप, और इस लेवल पे ले जाने के लिए खुश करने की गारंटी नहीं है पर जिंदगी को खुशहाल करने की गारंटी है। ये पढ़ना पड़ेगा। अब बी सी डी में जंग चालू हो गई, मैंने इसके लिए तो मना कर ही दिया। बिल्कुल एक गलत है, मैं यही कह रहा हूँ गलत है। डिजोक्सिन को आप लो आउटपुट सिम्टम्स को ठीक करने के लिए देते हैं। डिजोक्सिन को देने का उद्देश्य कतई नहीं है। इसको देने से बीमारी का प्रोग्रेशन रुक जाएगा और पेशेंट के अंदर मरने की संभावना कम होगी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत आंसर है। तो जवाब दो। नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। हम नहीं दे रहे हैं। आप भी गलत है, लो साहब। ए भी गलत है, बी भी गलत है। अब तक दो में से कुछ चुन लो, सी और डी। सी और डी में से चुन लो एक। डिजोक्सिन का क्या फायदा है साहब? डिजोक्सिन का क्या फायदा है? इंक्रीज आउटपुट,
इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये किसको बढ़ा देगा साहब? कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है साहब। तो साहब ये कह सकते हो टू ट्रीट लो आउटपुट। जहाँ लो आउटपुट है उसको ट्रीट करने के लिए इसका रोल है साहब। तो डिजोक्सिन तो गलत है। फ्रोसेमाइड का क्या रोल है साहब? फ्रोसेमाइड का क्या रोल है? फ्रोसेमाइड आपका ये साहब सोडियम और वाटर को बाहर निकालता है। डाययूरेटिक है। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वाटर को बाहर निकालता है। डाययूरेटिक होने की वजह से ये साहब साथ साथ में वेसोडाइलेटर भी है। तो वेसल्स के अंदर बनने वाला जो फ्लूइड है उसकी मात्रा को कम करता है और वेसल्स को डायलेट करके वहाँ रेजिस्टेंस कम करता है। तो लोड कम कर देता है। कुल मिला के लोड कम करता है। तो उसका एक फायदा होता है कि ये वीनस रिटर्न कम करता है। और ये क्या करता है साहब? डिक्रीज वीनस रिटर्न। और वीनस रिटर्न कम करने से क्या फायदा होगा? तो ये साहब डिक्रीज वीनस रिटर्न। और ये साहब किसको रिलीव करता है? रिलीव पल्मोनरी एडेमा। पल्मोनरी एडेमा जो साहब जो इसका बेनिफिट है, मेन बेनिफिट क्या है सीएचएफ में? सीएचएफ में होने वाला जो पल्मोनरी एडेमा है उसको रिलीव करने में किसका रोल है? फ्रूसेमाइड का। तो दो क्वेश्चन तो गलत हो गए। मैं ये नहीं पूछ रहा सीएचएफ में इलाज में क्या काम में आएगा। मैं पूछ रहा हूँ सीएचएफ के मरीज में जो साहब डिजीज का प्रोग्रेशन है उसको रोकने के लिए क्या दिया जाता है। और साथ में प्रोलॉन्गेशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट। मतलब ये दवा ऐसी है जिसको लेने के बाद उस मरीज के मरने की ना संभावना कम होगी बल्कि उसके साथ साथ उस मरीज के अंदर क्या होगा? अरे नाड़ा गया नाड़ा हम ये कौन बंद कर ले। ये एमरीनोन क्या है? एक नंबर पे अरे यार नाड़ा पत्ती दवा कहते हैं यहाँ पे पत्ती दवा नहीं भाई। ये टाक लगा दे। पत्ती लगेगी सुंदर नाड़ सुंदर की शांति करवा देता अन्य सब वाह ये डाइस्टरेज नाड़ इनहिबिटर है। और ये क्या कर देता है? इंक्रीज साइक्लिक एएमपी। ये साइक्लिक एएमपी को बढ़ा देता है। और साइक्लिक एएमपी बढ़ने से इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा इफेक्ट आता है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन इसलिए इस दवा के लिए एक नाम का चयन हुआ। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने की वजह से इस उधर की साइड होती ना तो आगे भाग जाती हो। वहाँ पर नसीब सही क्या है आ जाके टाइम होगा तो जाओ यार।